हमने 4 दिन पहले देखा कि इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घर में ईडी की रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके लैपटॉप, उनके फ़ोन सीज कर लिए गए। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी पर, मोदी जी की सरकार में बढ़ रही महंगाई पर सवाल उठाते हैं। उसके अगले दिन हमने देखा कि जब टीएमसी की मुखर नेता महुआ मोइत्रा जी जब कृषि भवन जाती हैं, वहां पर मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है। उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जी के घर पर रेड होती है, 8 घंटे रेड चलती है, भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अगले दिन 5 अक्टूबर को कांग्रेस के नेता आर.एम. मंजुनाथ गौड़ा के घर पर और उनसे जुड़े हुए ऑफिसेज पर ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस के नेता रथिन घोष के घर पर और उनके ऑफिसेज में ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को ही बीआरएस के नेता मगनाती गोपीनाथ के घर पर और उनके ऑफिसेज में इनकम टैक्स की रेड होती है। और उसी दिन 5 अक्टूबर को डीएमके के नेता एस जगत रक्षकन के घर पर और उनसे जुड़ी हुई ऑफिसेज के लोकेशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। पिछले 5 दिनों में 8 जगहों पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वहां पर रेड हुई। 20 से ज्यादा पत्रकारों की यहां पर रेड हुई। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है, उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से ऑपोजिशन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के दलों को डराना चाहती हैं। यही स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कई सालों से अपना रही हैं। वो पहले जो उनके नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं उन पर ईडी सीबीआई के केस करते हैं और उसके बाद उनको ऑफर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ, तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे।